Assalamu alaikum, my dear students. A very good morning to all of you. I am teacher Tanvir Ahmed Khan, teacher UPS Shalgon. Today I am going to teach you a new topic, that is safe drinking water. ये जो टॉपिक है ये हमने लिया है आपकी किताब जो है क्लास 4th की EVS चैप्टर नंबर 6 सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इस टॉपिक का नाम है वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। 7/10 of the world's surface is covered by water. Water is also the most important substance on the earth. Without water, life would be impossible. Life started in water, and the bodies of all living things are mostly water. Water fills the seas and lakes. It flows in rivers, on high mountains and polar regions. It exists as snow or ice in air. It is found in the form of vapor. बच्चों, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा, जो पहला पैरा है हमने लिया आपके चैप्टर नंबर 6 से सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी जो है ये हमारे पास सबसे बढ़िया, जिसे हम कॉमन सब्सटेंस में ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो लिक्विड मटेरियल जो है हमारे पास ज़मीन पे वो पानी है। 7/10 ऑफ वर्ल्ड सरफेस कवर्ड बाय वाटर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, यानी 70% जो एरिया है वो पानी से भरा हुआ है और 30% जो है वो खुश्की है। ज़मीन के ऊपर 3/4 हिस्सा जो है ये भरा हुआ है इससे। इसीलिए हम आगे ऐसे बता रहे हैं कि वाटर इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। विदाउट वाटर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। पानी जो है हमारी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, नहायत ही अहम है, बहुत ज़रूरी है, बहुत मुफीद चीज़ है। ख़ासकर ड्रिंकिंग वाटर जो है, पोर्टेबल वाटर जो है, पानी के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। पानी की ज़रूरत जो है हमें हर वक्त पड़ती है। किसी भी तरीके से पानी के बगैर हमारे जो है लाइफ जो है वो डिसऑर्डर हो सकती है। लाइफ स्टार्ट इन वाटर एंड द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स और मोस्टली वाटर। वाटर फिल्स द सीज एंड लेक्स। पानी जो होता है, कभी बरसात हो जाती है, कुछ होती है, इस तरीके से भी जो लेक्स हैं ज़मीन के ऊपर, जो झीलें हैं और सी हैं, समंदर जो हैं, बहर अज़म जो हैं वगैरह, ये भी भरे जाते हैं। जो बहर अज़म हैं जिन साथ, वैसे हमने पहले ये डिफ़ाइन किया 10 में से 7% जो है, अगर 10 में से लेगा, अगर 100 मिलें तो 70%, अगर 10 के हिसाब से हम डिफ़ाइन दें तो 7 और 3%, इस तरीके से, यानी 7% जो है 10 में से वो पानी से भरी हुई है हमारी ज़मीन। अब जो है इसमें ये हमने ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते, सीज एंड लेक्स जो हैं ये हमारे सोर्स ऑफ वाटर भी हो सकते हैं। सोर्स ऑफ वाटर भी हैं, जो हमारे ज़रिए हैं वाटर के लिए। इट फ्लोज इन रिवर्स, ऑन हाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स। इट एग्जिस्ट्स एज स्नो और आइस। जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, जिसे हम फ्रिजिड जोन्स भी कहते हैं, जैसे जहाँ पे आइस हो, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उनको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पोलर रीजन्स हैं। इट एग्जिस्ट एज स्नो और आइस इन एयर। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और जो हवा है इसके अंदर जो है पानी, जब बरसात वगैरह होती है, बारिश वगैरह होती है, तो वेपर के तरीके में ये आ जाता है। इस तरह से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो भी दुनिया के ऊपर जो जानदार चीज़ें हैं उनको भी पानी की ज़रूरत है। जैसे लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स नीड वाटर। कभी हमें प्यास लगती है या आपको प्यास लगती है तो तब भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। When you are thirsty, जब आपको प्यास लगती है, you drink water, तो आप भी पानी पीते हो, हम भी पानी पीते हैं। हर तरह से, किसी प्रकार से भी, किसी तरीके से भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अगर हम देख लें, जब बरसात का सीज़न होता है या बारिश पड़ती है, तब ये पानी जो है ये जमा हो जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सीज और लेक्स में, रिवर्स हैं इसमें, या दरिया में भी आ जाता है, लेक्स हैं, झील हैं, तो उनमें भी जमा हो जाता है। या कभी कभार हम देखते हैं छोटे जो कुएं होते हैं वगैरह, वो गांव में खोदे जाते हैं, उनमें भी ये पानी जो है
जमा हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है, जो पोर्टेबल वाटर है, वो तो पीने के लिए है, लेकिन जो बाकी पानी है वो भी ज़ाया हमें नहीं करना। इस पानी को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी पानी है कुओं वगैरह में या तालाब में, कहीं पे जो पॉन्ड्स हैं वगैरह हैं, ये वहाँ पे भी हर तरह के जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए अहम है। ज़मीन के ऊपर इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके लिए अहम है, बाकी चीज़ों जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी अहम है। पानी की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। ये सब चीज़ें जो हैं ये पानी के ऊपर दारोमदार इनका है। जैसे हम अगर वाटर्स में देख लें, जो वाटर है, वाटर को हम लेते हैं, पानी को किसी पॉन्ड्स में या रिवर में, वहाँ पे हम फिश को ले लेते हैं, मछली है, फ्रॉग है, जो मेंढक है, क्रोकोडाइल है वगैरह है, इनको भी चाहिए। या प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं, जैसे वाटर लिली है, लोटस है, सीवीड्स है, इनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, इनको भी पानी की अशद ज़रूरत पड़ती है, सख्त ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ के लिए हमें ये पानी जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ज़ाया नहीं करने चाहिए। सोर्स का हम ऊपर कह चुके हैं, अब जो है यूज़ कैसे हमें करना है। हमें ये पानी जो है सिर्फ पीने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल, जो ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर है, जैसे वो हमने पहले कहा, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए हमें चाहिए। वी नीड वाटर फॉर मैनी अदर थिंग्स, और जो चीज़ें हैं उनके लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं, हमें घर में किचन वगैरह में पानी की ज़रूरत पड़ती है कुकिंग के लिए, बाथरूम में ज़रूरत पड़ती है बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कभी कपड़े धोने के लिए, कभी किसी और काम के लिए। लेकिन हम इस पानी को ज़ाया नहीं कर सकते हैं। सोर्स ऊपर हम कह चुके हैं, इसीलिए हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 जो है इसमें जो है ये जो हमने पैरा पढ़ा है, इसमें से क्वेश्चन 2-4 दिए गए हैं। जैसे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ, हमने पहले ही पढ़ा कि ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आया। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ, हमारे पास कौन सा जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है वो ज़मीन पे है, उसका आंसर आपको यहीं पे दिया गया है। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ, हमारे पास जो है लिक्विड मटेरियल जो है ज़मीन पे वो सबसे अच्छा और बढ़िया जो है वो है पानी। दूसरा है वो यहाँ पे आ गया, फ्राम वायर वी गेट वाटर, और यहाँ पे हमने जिक्र किया सीज का, लेक्स का। यहाँ पे तो दो ही चीज़ें दिखाई गई हैं, सी और लेक्स, लेकिन हमने ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, रेन वाटर जो है वो भी कभी हमें सोर्स में आ जाता है। तो कभी कभार बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है, बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है, फिर आइस आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती है, वो भी पानी की सूरत में हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं वी गेट वाटर फ्राम रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स, जो कुएँ हैं उनसे भी हम पानी ले सकते हैं, उनसे भी ये पानी हमारा जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गिव द यूज़ ऑफ वाटर, हम जो है वाटर ये किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, वो हमने पहले ही इस चैप्टर में मैंने आपको यहाँ पे पहले पेज पे दिखाया कि हम ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, वी नीड वाटर फॉर मैनी अदर थिंग्स, हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वॉशिंग के लिए हम ये पानी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 तरह के यूज़ जो हैं इस्तेमाल हैं कराने के लिए हमने ये दिखाया। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कहीं पे कल्टीवेटेड लैंड होगी, वहाँ पे हम जो ज़मीन ज़रखेज़ होगी, वहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, खेतों को दान वगैरह जो हैं उनके लिए भी हमें पानी का इस्तेमाल जो है पानी वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि हमने चैप्टर का जो नाम है ऊपर है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पोर्टेबल वाटर है वो हमें किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जो अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स के बगैर लिविंग में हम एनिमल्स को भी लेते हैं, हमने अभी जो वाटर के अंडर हैं प्लांट्स वगैरह, इनकी भी हमने ऊपर बात की, उनको भी पानी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। आज का जो ये टॉपिक है आज हमने यहीं तक पढ़ा, तो इससे आगे इंशाल्लाह जब दूसरा लेसन होगा तो तब हम बात करेंगे हाउ डज़ वाटर बिकम इम्प्योर, इसके लिए। तो आज के लिए इतना इंशाल्लाह है। हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन जो हमने सिखाए ये आप अच्छी तरह पे
असाइनमेंट का वर्क भी आपको दिया गया है, उसी तरीके से आप घर में असाइनमेंट के तरीके से लिख के यहाँ याद करके अपनी नोटबुक पे ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो दर्ज करेंगे। ये पेज नंबर जो है 46 का है और 47, चैप्टर नंबर 6 है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। थैंक यू।